नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक में है या भारतीय स्टेट बैंक में नहीं भी है, किसी और बैंक में है और आपका बचत खाता है और आपके बचत खाते में 20,000 रुपए पड़े हैं, समझ रहे हो, 20,000 रुपए पड़े हैं, तो आपको दोस्तों 8% का ब्याज मिल सकता है। अब आप में से कितने लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनके सेविंग अकाउंट है यानी कि बचत खाते हैं, आपके एक से ज्यादा बचत खाते भी हैं और आपको ब्याज कितना मिलता है पता है? 3 से लेकर 4% तक। और यहां पर मैं बात बता रहा हूं दोस्तों कि आपको गारंटी है 8% ब्याज मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले जाकर बताऊंगा, जहां पर साफ बताया गया है कि अगर आपके बचत खाते में 20,000 रुपए हैं तो आपको एफडी वाला ब्याज मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए दोस्तों? आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है, बचत खाता, और आपके पास भी हो सकता है एक से ज्यादा हो, पर आज तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपका जो बचत खाता है उस पर जो है आपको 7, 8 या 9% तक ब्याज मिलेगा। अब मैंने 7, 8, 9% क्यों कहा ये भी सुन लो। अभी आपको पता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ाता है वैसे ही आपके एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी कि वो इंटरेस्ट आपका 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है और 9 से ज्यादा भी हो सकता है। रेपो रेट कम होगा तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, पर आप ये मानकर चलें कि कम से कम दोस्तों 7% और मैक्सिमम ये मानकर चलें कि 9, 9.5% तक हो सकता है। तो कहां पर दोस्तों आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 3% ब्याज मिल रहा है, जो कि आज तक आपको पता ही नहीं, आप कभी देखते ही नहीं है। आपके बचत खाते में जो पैसा है बस आपको उससे मतलब है कि हाँ, कभी आपने ध्यान दिया कि मेरे तो 10,000 हैं, 20,000 हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, यही सोचते हैं। ब्याज की बात करें दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि कब आपको पैसा मिलता है। क्यों? सबसे पहले मैं आता हूं आपको, सबसे पहले तो दोस्तों जो सेविंग अकाउंट है उस पर भी आपको क्वार्टरली ब्याज मिलता है। हर 3-4 महीने में दोस्तों आपका जो है ब्याज आ जाता है, और ऐसे में वो ब्याज इतना कम होता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वो ब्याज से आपका कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आपने इस तरीके को अपना लिया तो दोस्तों आपको जो है पूरा 8% या 8% से भी ज्यादा 9% तक ब्याज मिल सकता है। कौन कौन सा खाता होने वाला है दोस्तों? ये सेविंग अकाउंट होगा, इसके साथ साथ करंट अकाउंट पे भी ये फैसिलिटी होगी। और किसी भी बैंक में आपका खाता दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय स्टेट बैंक का तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको बताऊंगा कि इन्होंने खुद लिख रखा है कि अगर आपको लेना है पैसा, आपको 8% ब्याज लेना है सेविंग अकाउंट पर, तो यहां से ले सकते हैं। अब बताइए, आप पैसा ले ही नहीं रहे, यानी कि बैंक आपको 8% ब्याज देने के लिए बैठा है और आप जो है लेने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? आपको पता ही नहीं है, आप जागरूक ही नहीं है। आप दोस्तों मतलब ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। बस आपको एक है कि सेविंग अकाउंट खोल दिया, जब पैसा निकालो और जब पैसा डालो, कितना ब्याज मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। पर आज ऐसा नहीं होने वाला है, सब कुछ दोस्तों आपको क्लियरली मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप समझें, जो मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल देने वाला हूं दोस्तों, वो देने वाला हूं 20,000 रुपए का, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर बताया गया है कि 20,000 रुपए अगर आपके सेविंग अकाउंट में है और उससे ऊपर अगर आपका पैसा हो गया तो आपको एफडी वाला ब्याज मिलेगा। पर यहां पर यह शर्त है कि आपको उस पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, बैंक में जाकर बात करनी पड़ेगी और बैंक में जाकर दोस्तों ये फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। ये कौन सी फैसिलिटी है दोस्तों? इसको बोलते हैं ऑटो स्वीप। देखिए, इसको ऑटो स्वीप बोलते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप देखें, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दूंगा दोस्तों। अभी अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 1% से लेकर 3% तक, मैक्सिमम 4%, वो भी ज्यादा समय तक नहीं मिलता है, ठीक है, 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 4% तक, वरना तो 1 से लेकर 3% रखता है। अब ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि अगर आप इस पॉलिसी में भाग लेते हैं, यानी कि जो स्कीम है उनकी, उसमें आप जुड़ते हैं, तो आपका सेविंग अकाउंट में अगर 20,000 रुपया है, कम से कम 20,000 रुपया है, तो आपको जो पैसा मिलेगा यानी कि जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, वो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3%। 20,000 पर 3% मिलेगा, 3-4%। पर यहां पर इन्होंने एक और बोला है कि अगर आपकी राशि मान लो 20,000 है और 20,000 के बाद आपने 10,000 रुपए और डाल दिए, तो आपको दोस्तों यहां पर ब्याज मिलेगा एफडी वाला। वो ब्याज आपका 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, 9% भी हो सकता है। बताइए, इससे बड़ी और क्या बात है दोस्तों? आप में से कितने लोग होंगे जिनके सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए पड़े होंगे और 3% का ब्याज आप ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है? बताओ, सोचने वाली बात है। मतलब यार क्या मैं कह दूं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, समझ लें। इस ऑप्शन को बोलते हैं ऑटो स्वीप। आप किसी भी बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर ये बोलेंगे ना कि आपको अपने बचत खाते पर यानी कि सेविंग अकाउंट पर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी चाहिए, बैंक दे देंगे आपको, पर आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे देंगे, नहीं, बताना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करता है ये समझें। मानकर चलें दोस्तों, आपका 20,000 के बाद 30,000 रुपए हो गया, तो यहां पर जो 10,000 रुपए की किस्त है, इस 10,000 को दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ऑटो स्वीप मोड में आने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो है 10,000 रुपए की एफडी हो जाएगी।
एफडी हो जाएगी दोस्तों आपकी 10,000 रुपए की। अब 10,000 रुपए की एफडी पर जो ब्याज चल रहा होगा दोस्तों 7%, 8%, 9% वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसे में दोस्तों आपका, अब आप सोच रहे होगे कि हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा कितना दिखाएगा, तो पैसा उतना ही दिखाएगा जितना जमा किया। कितना? 10,000 की एफडी और 20,000 यहां टोटल मिलाकर 30,000 रुपए। आप कभी भी अपनी पासबुक में एंट्री कराएंगे आपको 30,000 ही दिखाएगा। मानकर चले कि दोस्तों एक एफडी हो गई, उसके बाद दोस्तों आपकी एक एफडी होगी, फिर आपने जो है 10,000 रुपए और बढ़ा दिए तो आपकी एक और एफडी हो जाएगी। समझे? यहां पर आपकी दूसरी एफडी हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, अगर आप 20,000 के बाद जितने भी पैसे डालेंगे, पर वो 20 के बाद सीधा 30,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 21,000, 22,000, 23,000, नहीं। यहां पर फिक्स है कि आपकी जो एफडी होगी वो 10,000 की होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी जो एफडी होने वाली 10,000 की होने वाली है। तो 20,000 के बाद मानकर चलें कि 20,000 रुपए आपका पड़ा है और आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए। 50,000, तो देखिए 20,000 रुपए तो आपको यहां पर शो करेगा। ऐसा नहीं है, सेविंग अकाउंट में तो 50 ही शो करेगा, पर इंटरनल जो बैंक का सिस्टम है वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा कि यहां पर आपकी 3 एफडी हो गई, 1, 2 और 3। कितने कितने की दोस्तों? पहली 10,000 की, दूसरी 10,000 की और तीसरी भी 10,000 की। अब दोस्तों यहां पर आपकी 3 एफडी ऑटोमेटिक होकर इस बॉक्स में आ गई। आप ये समझे, इस पर ब्याज आपका एफडी वाला स्टार्ट हो गया। अब एफडी वाला ब्याज स्टार्ट हो गया। अब मानकर चलें दोस्तों आपको एफडी वाला ब्याज तो यहां पर मिल रहा है 7-8%, और यहां पर जो 20,000 रुपए है उस पर आपको लेकर 1 से लेकर 4% का ब्याज मिल रहा है। तो कितना ब्याज हो गया? समझे आप? 1 से लेकर 4% तक का ब्याज यहां पर, अगर 3% भी यहां पर मानते हैं और 7% इधर मानते हैं, तो टोटल इस पैसे पर जो आपका ब्याज बना दोस्तों, अगर दोनों को लगाओगे तो लगभग 10% हो गया। यानी कि पैसे अलग अलग जरूर हैं, पर ब्याज तो आपका 10% हो गया ना। मतलब यहां पर दोस्तों आपका जितना भी है 3% मान लो, और यहां पर आप 7% मान लो, मैंने तो 8% बताया है। और यहां पर 20,000 पर 3% है, और यहां पर आप जितना भी पैसा जमा करेंगे दोस्तों 20,000 के बाद, उसके सारे के सारे पैसे पर आपको 8% ब्याज है, 7% ब्याज है। तो लगभग आप सेविंग अकाउंट पर 10% का ब्याज ले सकते हैं। ये सिंपल सा सिस्टम है। अब आपके दिमाग में आएगी सर अगर हम अपना पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। समझिए ऐसे में क्या होता है। यहां पर होता क्या है, मानकर चलें दोस्तों आपके अभी जो है यहां पर 50,000 रुपए जमा है। समझ लीजिए दोस्तों 50,000 जमा है और आपको 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 10,000 रुपए की जरूरत है, और आपके यहां पर भी 100 होंगे 50,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री 50 की होगी, पर बैंक के सिस्टम में वो कैसे हो रखी है, 20,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में 100 है, और दोस्तों 30,000 रुपए आपके यहां पर 100 है, जो कि 10,000 की एफडी है 3। समझ गए? अब अगर मान लो 10,000 रुपए आप निकालते हो तो यहां पर ऑटोमेटिक आप निकालेंगे, यहां पर सेविंग अकाउंट से आप एटीएम से निकाल लो, बैंक में जाकर निकाल लो, उससे मतलब नहीं है, एट अ टाइम पैसा निकल जाएगा। जैसे आप पैसे निकालेंगे ऑटोमेटिक जो बैंक का सिस्टम है वो आपकी एक एफडी को तोड़ देगा, एक एफडी तोड़ देगा, और एफडी का तोड़कर पैसा यहां लाकर आपको दे देगा। कहेगा साहब एक एफडी आपकी खत्म हो गई। समझे? अब कितनी एफडी बच गई दोस्तों? यहां पर बच गया 20,000 रुपए। 20,000 पर आपको कितना ब्याज रहेगा? 7 से 8%, और बाकी जो यहां पर दोस्तों आपका ब्याज है वो उतना 3% रहना है। अब जोन सी एफडी टूटी है, जोन सी एफडी टूटी है, जो पैसा भी आपने निकाला है, अब वो डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए आपकी जो है एफडी बनकर रही है। अगर वो 1 साल के लिए आपकी जो है एफडी बनकर रही 10,000 रुपए की, और 1 साल रहा, तो 1 साल वाली एफडी पर बैंक ने जो ब्याज औरों को दिया है वही ब्याज दोस्तों आपको मिलेगा। समझ गए मेरी बात? आपको मिलेगा। अब यहां पर नुकसान क्या है? देखिए नुकसान कुछ नहीं है आपका, ना तो यहां पर कोई चार्ज कट रहा है, ना कुछ, कोई चार्ज नहीं कट रहा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि कम से कम आप इतना तगड़ा ब्याज आपको मिल रहा है तो अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखें, यानी कि जो एफडी हुई है आप उसकी कदर करें, और फालतू के जो है आप ट्रांजैक्शन करके, जैसे बहुत सारे लोग यूपीआई करते हैं, उनको पता ही नहीं कि यहां पर जो है 20,000 है, और 20,000 की जगह दोस्तों यहां पर हो गया 29,000, तो 29,000 यानी कि अगर 1,000 रुपए निकाल लिए तो जो एफडी है दोस्तों ये भी टूट गई आपकी, और यहां पर आ गया। तो इस तरीके से आपका ब्याज कम हो जाएगा, लॉस कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो फैसिलिटी है कहां पर दिखाई गई है, ये भी जरूरी है। समझिएगा दोस्तों मेरी बात को। आप यहां पर आप आएंगे दोस्तों, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहां पर आप देखेंगे, मैं आपके सामने दोस्तों इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, हो गया ना रिफ्रेश। यहां पर बताया गया है कि देखिए यहां पर यह बताया गया है कि अगर आप अपने बच्चों के भी खाते खुलवाते हैं ना, बच्चों के भी 1 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के भी खाते खुलवाएंगे, तो उस पर भी आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलेगी। समझ रहे हो? आपके घर में बच्चा है, उसका भी खाता खुलवाओगे तो उस पर भी फैसिलिटी है। क्या है? देखिए खाते का नाम है पहला कदम और पहली उड़ान। 2 खाते हैं। पहला कदम जो है दोस्तों ये जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खोला जाता है, और जो दूसरा है वो 10 साल से ऊपर 18 साल के बच्चे के जो उम्र है उसका खोला जाता है। और यहां पर क्लियरली बताया गया है दोस्तों, सब कुछ बताया गया है। चेक बुक मिलेगी, पासबुक मिलेगी, ऑनलाइन बैंकिंग मिलेगी, डेबिट कार्ड मिलेगा, और कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है, सारी की सारी फैसिलिटी फ्री है। और कितना पैसा जमा कर सकते हो दोस्तों आप इसमें? कर सकते हो 10 लाख रुपए तक, अधिकतम 10 लाख रुपए तक पैसे जमा कर सकते हो।
आइए यहाँ पर फैसिलिटी कहां पर दोस्तों बताई गई है, यहाँ पर देखिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए 20,000 रुपए की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा के साथ ऑटो स्वीप सुविधा न्यूनतम 10,000 रुपए के साथ 1,000 रुपए के गुणकों में आप ले सकते हैं। अब ये क्या है 1,000 रुपए का गुणक, यानी कि दोस्तों मानकर चलें कि आपकी 10,000 रुपए की सुविधा है, 10,000 यानी कि 20,000 के बाद जितना भी बैलेंस होगा, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों सब कुछ क्लियरली बताया गया है, ठीक है। ये फिर से देख लीजिए, यहां पर आपको देखने को मिल भी जाएगा, यहां पर है 20,000 रुपए, 20,000 के बाद न्यूनतम 10,000 यानी कि 10,000 की एक एफडी होगी, 20,000 रुपए आपको मेंटेन करने हैं। इसके साथ साथ क्या बताया 1,000 का गुणांक, समझ गए। तो ये दोस्तों ऑलरेडी सब कुछ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से बता रखा है, पर आपको जागरूकता ही नहीं है, आपको इसका पता ही नहीं है, इसलिए आप जो है इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों का खोलना चाहते हैं तो बच्चों का भी खोल सकते हैं, अपना खाता ऑटो स्वीप में करना चाहते हैं अपना भी कर सकते हैं, अगर आपका पहले से खाता है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर यह बताना है कि आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी चाहिए और उसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो एक बार बता दीजिए। बस आपको बैंक वाले वो बता देंगे और बैंक वाले सही से समझा देंगे, क्योंकि हर एक बैंक का जो बैलेंस मेंटेन करने का हिसाब है वो अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको बता दिया 20,000 रुपए है, पीएनबी का हो सकता है दोस्तों 15,000 हो या हो सकता है 25,000 रुपए हो। ऐसी एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक में जाएंगे तो उनमें दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि बड़े बैंक हैं, वहां पर प्राइवेट बैंक भी है, सिक्योर बैंक है, तो ऐसे में हो सकता है वो आपसे कहे कि 30,000 रुपए मिनिमम आपको रखना है, 30,000 के बाद ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों बैंकों के ऊपर, पर जब तक आप बैंक में नहीं जाएंगे, बैंक में जाकर नहीं कहेंगे, तब तक दोस्तों आपको जो है सेविंग अकाउंट पर 7-8-9% का ब्याज नहीं मिलेगा। जिस दिन आप जाकर बोल देंगे उस दिन से आपको 7-8 या 9% का ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार फैसिलिटी है, आपके घर में जितने अकाउंट है सबको ऑटो स्वीप में करा दो और यहां पर 7-8-9% तक का ब्याज लो, जो कि आज तक आपको नहीं मिला होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।